हेलो एवरीबॉडी, आई एम क्रिएटर ऑफ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्सेशन। तो आज हम फिर एक ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगी ये बाजार समिति रोड से होते हुए और नहर से होते हुए रामपुर लैन होते हुए और सब्जी मंडी को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद बाहर निकलते हैं जो सिरसासुरी रोड है उसको होते हुए, और जहाँ जहाँ चौराहा आ रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लोकल मार्केट की और कुछ बिल्डिंगें जो खूबसूरत है उसे दिखाए हैं और आगे चलते हैं गांधी मैदान। गांधी मैदान से बस पकड़ने के बाद बस से और रिकॉर्ड किए हैं जो खूबसूरत दृश्य है सड़कों की। सड़कों पे कैसे लोग व्यवस्थित ढंग से गाड़ियाँ चलाते हैं या ऐसे ही सिग्नल रोड के निकल लेते वो सब, और चौराहा उसमें भी दिखा है। और फिर हम उतर जाते हैं हर्डिंग चौराहा पे, जहाँ की एक दृश्य मिलेगी। उसके पहले भी कुछ मिलेगी, जैसे कुंवर सिंह पार्क है। पटना जंक्शन के बाद एक झगड़े होने लगते हैं कि वो जिस बस में बैठे रहते हैं उसमें खाली सीट रहती है और भी रहती है बस वाले, तो वो कहते हैं मेरे वाला में बैठ जाओ, वो कहते हैं मेरा वाला में बैठ जाओ, तो ऐसे चल रहा है वो सब है। और हर्डिंग चौराहा का एक दृश्य है। हर्डिंग चौराहा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पुल के पास का वो भी है, गर्दनी बाग के पास। और गर्दनी बाग से हम ऑटो पकड़ते हैं उधर जू के लिए, तो एक चौराहे पे उतार देता है। उस चौराहे का एक दृश्य है। और चौराहे से निकलने के बाद उधर हम चितकोहरा होते हुए, एयरपोर्ट होते हुए पटना के चिड़ियाघर पहुंचते हैं। तो चिड़ियाघर के दरवाजे का हमने रिकॉर्ड किया है। फिर अंदर चलते हैं तो जिसकी एक झलक और फिर कुछ जानवरों से, कुछ पक्षियों से आपकी मुलाकात होगी इस वीडियो में, और जिसमें कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, कुछ में थोड़ी धुंधली प्रतीत होगी, जिसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ मिलेगी देखने को चिड़ियाघर की ही। तो देखिए और मज़ा लीजिए, घूमिए आप भी अपने घर बैठे हुए। ये बाजार समिति रोड है जहाँ से नहर की ओर निकलती है, उधर जा रहे हैं हम। नहर की ओर से जाते हुए हम मंडी की ओर जाएंगे और मंडी को एक्सप्लोर करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ये वही है नहर के पास जहाँ पे ठेले लगे रहते हैं, और ये नहर है जहाँ से कचरे जाया करते हैं। और यूँ आगे दिखाते हैं, जो राजेंद्र नगर में रहते हैं उनको बखूबी पता होगा कि ये कौन सी जगह है। थोड़ा सा आगे चल के एक गली मुड़ती है राइट साइड में, जहाँ भी जा रहे हैं तो राइट साइड में मुड़ने के बाद वो मंडी की ओर जाती है रास्ता। उधर चलेंगे हम मंडी की ओर लेकर के आपको। तो ये आगे बढ़ कर के थोड़ी दूर में अब आ गई वो, जहाँ से स्कूटी मुड़ रही है वहीं से हमको मोड़ना है और मुड़ते हुए मंडी की ओर पहुँचना है। और मंडी को भी एक्सप्लोर करेंगे हम, क्योंकि मंडी बहुत अच्छी जगह है जहाँ से यादें जुड़ी हुई है। जहाँ हम रहा करते थे पहले, तो मंडी में जाया करते थे सब्ज़ी खरीदने के लिए। तो यूँ, और ये गली है जहाँ पे बहुत सारे सामान मिलते हैं। इधर है सैलून है बाल कटवाने के लिए, और कपड़े की दुकान है, और किताब कॉपी की दुकान है, पानी वाले हैं। ये मंडी अब पहुँच गए हैं। तो मंडी का ये कुछ दृश्य है। जो ख़रीदने आते हैं उनको बखूबी पता है कि ये सब्जियां यहाँ पे पड़ी हुई है, और इधर थैले पड़े हुए हैं, ये सब मिलती है। रोज़मर्रा की सामान, दैनिक दिनचर्या में जो प्रयोग होने वाला होता है, ये सारी चीज़ें मिलती है। और ये आलू वगैरह है। और आगे चल के लेकर के चलते हैं जहाँ पे किराना दुकान सिर्फ रहेगा, सिर्फ किराना दुकान इस तरफ। उसके बाद फिर मुड़ेंगे तो किराना दुकान ही मिलेगा, क्योंकि बगल से जा रहे हैं। उसके बाद आपको मिलेगी वो सब्जी वाले लोग। तो यूँ किराना दुकान स्टार्ट हो गई है, और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद अंत बहुत देर तक, मतलब बहुत देर बाद होगी यूँ चलते हुए। अब यहाँ तक है, और भी आगे है जिसे हम दिखाया नहीं क्योंकि उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ये मंडी है जहाँ पे वो आगे एक मैडम जा रही है, वो कहती है कि भाई देख के चला करो, थोड़ी सी टकरा गए थे जिसके कारण। तो मैंने कहा ओके, अगली बार से ध्यान रखेंगे। तो ये सब्जी है जहाँ से लोग खरीद के ले जाते हैं राजेंद्र नगर में, जो पढ़ाई के लिए रहते हैं वो। और यहाँ से अब हम निकलने वाले हैं उस तरफ जिधर से गांधी मैदान की ओर जाती है सड़क, और खान सर का यहीं पे है, मछली मार्केट यहीं पे है। और यहाँ बगल में ये रास्ते हम निकल चुके हैं सड़कों पे। सड़कों का ये दृश्य जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे आप वाकिफ़ होंगे अगर राजेंद्र नगर में कभी आए हैं तो। और ये आगे चल के एक मोड़ है, पता नहीं कौन सा है, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर ली क्योंकि घूम रहे हैं तो दृश्य दिखना चाहिए कुछ ना कुछ। जो यहाँ रहते हैं उनको बखूबी मालूम होगा कौन सा मोड़ है। और ये जब ऑटो से गांधी मैदान की ओर जाते हैं तो राइट साइड ये वाला मोड़ मिला था। शायद बड़ी पहाड़ी या फिर क्या
कौन सा पहाड़ी है उसके आगे वाली मोड़ है ये। और इधर ये दृश्य बाज़ार की, जब है बाज़ार सड़कों के किनारे पसरी हुई है, केले हैं, सेब, अनार, फल की है बहुत सारी। और इधर पौधे दिख रहे थे छोटे छोटे जो लगाते हैं, सब्जियां दिख रही थी, चप्पल वाले ठेले पे बेच रहे थे। तो ये पूरा मार्केट लोकल पसरी हुई है यहीं पे, जो नॉर्मल लोग होते हैं यहीं से खरीदते हैं। और यूँ एक फिर मोड़ मिली, कौन सा मोड़ था वो मालूम नहीं। और एक बिल्डिंग दिख रही है बहुत सुंदर, और ये पता नहीं कोई प्लस वाला सिंबल है, चर्च है या और कोई चीज़ है, लेकिन मालूम नहीं। अच्छा लगा तो रिकॉर्ड कर लिए यूँ। और आगे चलते हुए गांधी मैदान की ओर, गांधी मैदान से हमें जाना है उधर गर्दनी बाग की ओर, हार्डिंग रोड, हार्डिंग चौराहे पर हम उतार देते हैं और वहाँ से फिर ऑटो पकड़ के जू की ओर निकलते हैं। और फिर वहाँ से जू की पूरी रिकॉर्डिंग है। और इधर अब लोकल मार्केट दिखाते हुए जाएंगे गांधी मैदान तक। जब तक गांधी मैदान पहुँच ना जाए ये पूरी रिकॉर्डिंग दिखेगी बीच बीच में, मतलब जहाँ पे चौराहे हैं उनका मैंने ले लिया है। और ये हम बस पे बैठ गए जहाँ से आपको बाहर की नज़ारा दिख रही होगी। कल पिछले वाले वीडियो में जो रिकॉर्ड हुई थी वो ग्रीन कलर की बस थी, उसमें खिड़कियाँ लगी हुई थी छोटी छोटी, लेकिन ये पूरा शीशा है, पारदर्शी है, थोड़ी सी धुंधली है, जिससे बाहर की जो दृश्य है वो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ देखने लायक ठीक है रिकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं यूँ बस से हम गांधी मैदान से निकल चुके हैं उधर हार्डिंग चौराहा के लिए। ये कोई मोड़ है जहाँ आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ के हैं वो उनको मालूम होगा कि कौन सा चौराहा है। बाकी आप देख सकते हैं पटना की सड़कों पे कैसी भीड़ रहते हैं, कैसे लोग और कितनी कारें चलती है, वो सारी चीज़ें। तो ये बस में है, इस बस में बहुत कम भीड़ थी पिछले दिनों के मुकाबले। पिछले दिन तो हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी, 10-15 मिनट खड़ा रहना पड़ा था, फिर थोड़ी देर के लिए बैठने को मिली, लेकिन इसमें पूरी की पूरी खाली सीट पड़ी हुई थी। और जब जंक्शन के पास पहुँचे ना तो वहाँ पे कुछ लोग मिले इकट्ठे, करीब 15 से 20 लोग, जिसके लिए सारे बस वाले, मतलब 3-4 बस वहाँ पे खड़े थे, चारों बस वाले झगड़े करने लगे। तो जो आपस में झगड़ रहे थे वो बस वाले, वो बोल रहे थे कि उसका वाला में सीट नहीं है, मेरा वाला बोल रहा था कि पूरी की पूरी खाली है, चलो मेरे वाले बस में चलो जिसमें हम बैठे हुए थे। और कुछ अलग बस थी, वो बोल रहे थे कि मेरा वाला में चलो। तो यूँ बीच में हो गई थोड़ी बहुत ऐसे वैसे बात करते करते, जहाँ पे जमावड़ा लग गया, जिसका हमने रिकॉर्डिंग किया है वो आपको देखने को मिलेगी जब हम पटना जंक्शन के करीब पहुँच जाएंगे। तो बीच बीच के रास्ते हम दिखाते चल रहे हैं, बहुत सारा रास्ता तो हमें पता भी नहीं है और जगह का नाम पता भी नहीं है, क्योंकि उतना हम घूमे भी नहीं थे जब यहाँ रहा करते थे। तो यूँ जो प्रसिद्ध जगह है जैसे गांधी मैदान हो गया, गोलघर हो गया वहाँ, लेकिन गोलघर जो जाती है सड़कें उससे वाकिफ़ नहीं थे। तो यूँ हम दिखाते चल रहे हैं, और जिन्हें आइडिया है वो तो पहचान ही लेंगे, और नज़ारा जिनके लिए जो नहीं घूमे हैं उनके लिए एक अलग सा जगह होगा, वो देखेंगे, घूमेंगे हमारे साथ काल्पनिक रूप से, क्योंकि वास्तव में भी घूमेंगे तो वही देखेंगे ना, और वीडियोस में भी वही देखनी है। बस यही होता है कि मैंने जा करके देखा, एक होता है कि वीडियो में देखा है, तो वही हम आपको घुमा रहे हैं आराम से, जहाँ पे आप कम समय में ज़्यादा जगह घूम सकते हैं। यूँ कैसी है, और यूँ आंकड़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ की गाड़ियाँ कैसे चलती है, व्यवस्थित ढंग से, या फिर वैसे ही सिग्नल तोड़ करके निकल लेते हैं यूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप देखते हुए चल रहे हैं। बहुत सारे दुकानें हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी, कोई छोटी सी है, कोई कार्यालय है बड़ा बड़ा, कोई छोटा सा है। तो यूँ है, आप देखते हुए चलिए। जिन्होंने नहीं देखा है उसके लिए एक नई चीज़ है, जो देखे हैं उन्हें देख कर खुशी होगा कि इसकी भी एक रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है यूट्यूब पे। तो यूँ हम कोई चौराहे पे हैं जहाँ से मुड़ रहे हैं, यूँ गर्दनी बाग की ओर मुड़ रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे कार्यालय हैं बीजेपी के, और भी बहुत सारे हैं आरजेडी, जेडीयू, ये सब के इधर हैं, जो कि आगे देखने को मिलेगी आपको। इधर से हम अक्सर गुजरा करते, तो ये मालूम है हमें, क्योंकि जब हम उधर रहा करते थे गर्दनी बाग की ओर, तो उस समय का यूँ
अब पटना जंक्शन की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे कुंवर सिंह पार्क है, उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। बड़ी खूबसूरत है, हरी हरी, पर्यावरण के अनुकूल यहाँ पे देखने को मिल रही है। खाली पड़ी रहती है पूरी की पूरी, इसमें कोई लोग जाना पसंद नहीं करते, मतलब कोई नहीं, बहुत कम लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही है, तस्वीरों के लिए जा सकते हैं, तो खाली पड़ी रहती है। जब भी आते हैं तो हम खाली ही देखते हैं इसको। हाँ, कुछ लोग रहते हैं। और ये जो दीवार दिख रही है, इस पर कुछ लिखा रहता है, जो पढ़ लेते हैं हम, नज़रअंदाज कर देते हैं, उस पर कभी ध्यान नहीं देते। और ये हैं कुछ लोग लोकल यहाँ के जो खाना खा रहे हैं। जब बस मुड़ने वाली है और यहीं पे शुरू हो गई है ये बकबक कि मेरा वाला में बैठो, मेरा वाला में बैठो, ये चल रही। जो सामने आपको दिख रही है जमावड़ा, वहाँ पे 2-3 बस के कंडक्टर जो बोलते हैं वो थे। और ये हर्डिंग चौराहा है, जहाँ की दृश्य बड़ी आकर्षक है। ये फ्लाईओवर और ये इधर उधर की सड़कें खाली है तो बड़ी खूबसूरत दिख रही है, क्योंकि राजेंद्र नगर में ही कचड़े रहते हैं। आगे अगर चलेंगे तो सड़कें खाली दिखती है और बड़ी खूबसूरत दिखती है। राजेंद्र नगर में जब भी आप आएंगे तो जाम बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये हम गर्दनी बाग से ऑटो ले चुके हैं ज़ू के लिए, जहाँ पे हम ऑटो में बैठ करके सफ़र कर रहे हैं। एक चौराहा आएगा, उस चौराहे पर उतर जाएंगे, उसके बाद फ्लाईओवर से नीचे हो करके यूँ एयरपोर्ट वाली और जो चिड़ियाघर है, दोनों के बीच से जो रास्ता निकली है एयरपोर्ट की ओर, उधर जाएंगे। ये वो गोलंबर है, जो चौराहा है, जहाँ से हमें दूसरी ऑटो पकड़नी, उस ऑटो को छोड़ करके दूसरी ऑटो पकड़नी है। तो वो सामने दिख रही है जो उधर ऑटो, उसको पकड़नी है। तो सबसे पहले उधर चलते हैं, ऑटो पकड़ और चिड़ियाघर चलते हैं। तो ये जो रास्ता है ये चिड़ियाघर को जाती है, जहाँ से ऑटो वाले हमें 1 नंबर गेट बोल करके, पता नहीं 1 नंबर पे ही उतारे या फिर कहीं और उतार दिए हैं, तो यूँ दिखा रहे हैं। ये पहुँच गए हम 1 नंबर गेट, जो बोला है भाई साहब ने, और हमने भी भरोसा कर लिया कि ठीक है। तो यूँ करीब ही हैं, पहुँचने वाले हैं, जहाँ से आपको दिखेगा वो दृश्य, वो ज़ू वाला। तो यूँ उतर गए हैं हम, और ये है ज़ू का, पटना ज़ू का दृश्य। उसके आगे पीछे यूँ कुछ कुरकुरे चिप्स वगैरह की पैकेट बिकने वाली है, और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो यूँ बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। और अब चलते हैं, टिकट लेने के बाद हम जा रहे हैं, यहाँ टिकट मेरा चेक इन होगा, यूँ थोड़ा सा फाड़ करके मेरे को दे देंगे, फिर हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यूँ एंट्री मेरे को मिल गई है। यूँ अब अंदर का दृश्य कैसा है, वो दरवाजे के पास वो दिख रहा है। तो इस प्रकार का कुछ दृश्य है अंदर का संजय गांधी जैविक उद्यान का। और आगे लेकर के चलते हैं, क्या क्या देखने को मिलेगी। उसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं। जानवर में दिक्कत ये होती है कि जानवर तो है ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग करते वक्त वो जो जाल बाहर की लगी रहती है, जिसके कारण रिकॉर्डिंग बेहतर तरीके से नहीं हो पाती है। तो सबसे बड़ी मुश्किल वो होती है। तो आइए भेड़िया से मुलाकात कीजिए। भेड़िए के विषय में कुछ लिखा गया है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और क्या खासियत है वो। और ये भेड़िया है, यहाँ पे आराम कर रहा है। देखिए, गतिविधि बहुत कम करते हैं ये लोग, क्योंकि एक ही जगह रहना तो कितना चलेंगे। और ये बीच का कुछ रास्ता है, और ये जिनको चलने का शौक़ नहीं है वो इस पे बैठ करके सवारी करते हैं। और ये तेंदुआ, काला तेंदुआ बोलते हैं, यहाँ पे ये लौट रहा है, नाटक कर रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वैसे ही नाटक करो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। हाँ, ये हुई ना बात। और ये उठ करके आगे की ओर जाएगा, और हम भी आगे की ओर निकल लेंगे यहाँ से, क्योंकि दूसरी भी दिखानी है आपको। सिर्फ एक ही चीज़ तो देख नहीं सकते ना। ये तेंदुआ से आपकी मुलाकात हो गई काल्पनिक रूप से, अब आगे लेके चलते हैं हम आपको। तो यूँ आइए, चिंपैंजी जहाँ पे है, चिंपैंजी का घर कैसा होता है वो दिखा सकते हैं, क्योंकि चिंपैंजी से हमारी मुलाकात हुई ही नहीं, तो हम आपकी मुलाकात कैसे करवाते जिससे हमारी ही ना हो। तो यूँ चिंपैंजी का घर देख लीजिए और उसी से संतुष्ट हो जाइए। ये चिंपैंजी महाराज अंदर घुसे हुए थे, उधर अंदर बनाया गया है, कुछ उधर प्रवेश कर गए होंगे, जैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका घर पूरा का पूरा खाली है। दरवाजे पे ठक ठकाया, नॉक नॉक, लेकिन कोई आया नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं महाराज। ये है चिंपैंजी का कुछ लिखा हुआ। और यूँ आगे लेकर के चलते हैं, जहाँ पे आपको मिल रही है ये हिमालयन गिद्ध। इसकी एक झलक ले सकते हैं, ये मौजूद है वो छत पे। पिछली बार भी आए थे तो वहीं पे बैठा हुआ था, सेम जगह पे।
तो यूँ जाल की वजह से आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही होगी। ये गड़बड़ होती है, कुछ तो होना चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि लोग घूमने जाते हैं तो रिकॉर्ड करने के शौक़ से ही जाते हैं। और यहाँ पे एक शेर है, शेर या फिर चीता वगैरह है जो दिख नहीं रही है वीडियो में स्पष्ट रूप से। और यूँ है नज़ारा कुछ, तो बिना यहाँ से वीडियोज़ में कुछ देखे हमें निकलनी पड़ रही है। हाँ, यहाँ पे ये बाघ का था जो दिखा था सामने से, लेकिन वीडियोज़ में कैद नहीं हो पाई। और यूँ आ गए हैं हम यहाँ पे। ये सफ़ेद बाघ है जो पानी में दिख रही होगी आपको। स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है क्योंकि जो शीशा लगा हुआ वो उतनी पारदर्शी नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत धूल कण बैठ गई है जिसके कारण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन गतिविधि कर रहा है वो दिख रहा होगा आपको पानी में। तो यूँ सफ़ेद बाघ है। और इसके बाद हम आपको यूँ बड़े बड़े पक्षी होते हैं जो, उससे मुलाकात करवाएंगे, या फिर सांप वगैरह। तो यूँ सांप वाला आया है जहाँ पे वो मुर्गी डाली गई है जिसे सांप खा जाया करते हैं। तो यूँ ढूंढ रहे थे हम अपने कैमरे से इधर उधर करके, हमें दिख नहीं रहा। सारे लोग बोल रहे थे तो ऊपर किए कैमरे, तो वहाँ पे देखिए सांप पड़ी हुई, बहुत बड़ा एनाकोंडा बोलते हैं इसको शायद, जो दिखेगी यहाँ पे आपको। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एनाकोंडा किस किस प्रकार का होता है। अंधेरा रहता है इधर बहुत। हाँ, एनाकोंडा ही है। तो आगे लेकर के चलते हैं। सांपों का घर ये है जिसमें आदमी फर गए हैं बाहर से देखने वाले। यूँ दिखाते हैं हम। इसमें दिखाई नहीं देगा, पेड़ के पीछे है और बहुत कम दिख रही है, जिसमें वहाँ नंगी आंखों से आप देख सकते थे, लेकिन वीडियोज़ में कैद नहीं हो पाई, उसका दृश्य दिख नहीं पाया है स्पष्ट रूप से। पेड़ तो दिख रहा है लेकिन सांप वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगला सांप से आपकी मुलाकात हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। ये यहाँ पे बहुत सारे सांप हैं, अजगर के कई प्रकार हैं, नागिन है और अलग अलग हैं, विषैले विषैले सांप। तो यूँ अजगर की ओर चल दिए हैं। 3-4 प्रकार के अजगर हैं और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले अजगर से मुलाकात कीजिए। यहाँ पे वो पड़ा हुआ है, काला काला जो दिख रहा है, ये अजगर है। अजगर का कोई प्रकार, यहाँ पे अजगर लिखा हुआ है, इसमें भी अजगर ही मिलेगा। यूँ आप देख सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और बहुत करीब इधर आके बैठी हुई थी। शायद फ़ोटो खिंचवाने का मन होगा इसे कि हमारी भी कैद कर लो, हम भी सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहते हैं। ये भी अजगर है, ये इसे भी सोशल मीडिया पे वायरल होने का शौक़ होगा, लेकिन ये जो सांप है ये दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं होगा, ऐसे तस्वीरें कैद करवाने की शौक़ नहीं होगी हम लोगों की तरह। तो ये अंदर छुप गए अपने घर में कि जाओ तुम लोग बिना देखे, तुमसे मुलाकात नहीं करेंगे, बातचीत भी नहीं करेंगे। बातचीत भी तो वैसे हमसे भी नहीं करी है। खैर, यहाँ पे आप ये बड़ी सी अजगर आपको दिखाई दे रही होगी। अजगर बहुत ज़्यादा है, दो अजगर एक ही में। यहाँ भी बहुत बड़ी अजगर है, अजगर। और आगे चलते हैं, शायद नागिन मिलेगी अब अगले घर में। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी अजगर ही है, छोटी सी अजगर है। और अब नागिन मिलेगी यूँ। हाँ, नागिन ये गतिविधि करती हुई जो ऊपर की ओर सरक रही है। यूँ अलग अलग प्रकार के घर बनाए जाते हैं। और यहाँ पे एक है, पता नहीं ये कौन सा है, गेबिन या गोबिन कर करके आपको बाहर बोर्ड दिखेगा। इसका चलने का तरीका देखिएगा, थोड़ी देर में पता चलेगा कि कैसे नाटक करते हुए चलता है। इसके हाथ जो है ना बहुत लंबे होते हैं। यूँ देखिएगा आपको, यूँ देखिए ये कैसे नाटक करेगा आप। ये देखिए हाथ कितनी लंबी थी इसकी, मतलब पैर के बराबर ही पहुंच जा रही थी। ये गिब्बन बोलते हैं, पश्चिमी हुलॉक गिब्बन ये। और हम चल दिए हैं यहाँ से दूसरी ओर, थोड़ी दूर जानी रहती थी तो हम सोचे हम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं यार, सारे उधर का रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम अपना रिकॉर्ड नहीं। प्रवेश कर रहे हैं निशाचर गृह हाउस, जो उल्लू का घर है। उल्लू वाला घरवा में घुस के देखते हैं क्या है।
ये सब रियल नहीं है ना, अंदर रियल है। सॉरी, इसमें क्या है? रॉक्यूपाइन, रॉक्यूपाइन। सारे लोग अपने घर में छुपे हुए, हम अकेले इधर ढूंढ रहे। तेरी तो घुस गया, एक दिख भी रहा था वो भी घुस गया। इसमें भी कोई नहीं, इसमें भी कोई है। हाँ वो दिख रही है, उल्लू। यहाँ पे बोर्ड, ओस्ट्रिच, फिश आउट, यूं। हाँ उल्लू का घर है लेकिन कोई है नहीं, सब अंदर छुपी हुई होगी। ईगल हाउस, अलग अलग उल्लू के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें अलग अलग है वही। थैंक्स। मुझे पता ही नहीं चलता है, बहुत बार घूम करके वहीं से पहुंच जाते हैं। पता नहीं कैसे इधर से उधर जा पाएंगे, सारी चीज़ें देख तो नहीं पाएंगे क्योंकि घूम घूम के वहीं चले आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ना वैसा घूमना पड़े। इसके अंदर बत्तख है जो दिखाते हैं हम आपको, बहुत सारी बत्तख यूँ। और आगे क्या मिलता है वो सब दिखाएंगे आपको, चलिए हमारे साथ बने रहिए। और आज आपको लग रहा होगा कि हम बोल नहीं रहे हैं, बहुत कम बोल रहे हैं। बोल इसलिए कम रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो जो एयरबड्स होता है वो है नहीं, चार्ज नहीं हुई। सी टाइप चार्जर यहाँ पे नहीं था, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, तो हम ज़्यादा नहीं बोल पा रहे। इधर क्या है, कुछ नहीं। दिखाते हैं। आलू दादा सो रहे। यहाँ पे दो तरह के भालू मौजूद हैं, जो पहले दिखा एक, और एक ये है। जो पहले वाला था वो आराम कर रहा है, और ये देखिए ये नटखटी या नटखट नाटक कर रहा है। वो खिड़की को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मशक्क़त कर ले क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे आपको मिलने वाली है यूँ शुतुरमुर्ग, बहुत बड़ी रहती है। यूँ देखिए इतना बड़ा, इसी का अंडा बहुत बड़ा होता है, 2 kg का ऐसे होता है। यूँ लिखा होगा, वजन 60 kg रहता है इसका, शुतुरमुर्ग का, मतलब एक इंसान के बराबर। जैसे मेरा 62 kg है, उसकी 60 kg रहती है एक पक्षी की, शुतुरमुर्ग की। और यूँ लेकर के चल रहे हैं अभी हम, यूँ एमू बोलते हैं। एमू, एमू भी बहुत बड़ी पक्षी होती है, जिसकी एक झलक आप ले सकते हैं यहाँ पे। ये है, और अब ये भाग जाएगी। जब हम इसके पास आए तो यूँ निकल लेगी चुपके से। तो ये यहाँ से निकल रहा है धीरे धीरे, और हम भी इधर आगे बढ़ रहे हैं ताकि और भी कुछ मिले, जहाँ से देखने को मिल सकती है। यूँ और भी बड़ी पक्षी होती है यहाँ पे। कौन सी पक्षी मिलने वाली है, यूँ देखिए, क्या नाम है इसका, एमू ही है, वही दूसरी है। 2-3 यहाँ पे है। और यूँ यहाँ पे कुछ पक्षियाँ हैं जो दिखती भी नहीं है, इतना बड़ा जाल लगा के रखा है ना, इतनी छोटी छोटी। थोड़ा सा बड़ा रखता तो यूँ पक्षी भाग थोड़े ना जाते इससे, पता नहीं क्यों इतने छोटे रखे हैं, क्यों रिकॉर्ड भी करने में ना बने। और यूँ पक्षियों का कुछ नाम इधर पड़ा हुआ है, और आगे भी चलेंगे तो कुछ पक्षियों से ही मुलाकात होगी आपकी। और ये गोल्डन फीजेंट है जो दिखेगी दूसरे वाले में, वो देखिए गतिविधि कर रही है। और यूँ आगे बढ़े तो ये क्या है, ये गोल्डन फीजेंट का ही है 2 कमरा, और ये 1 कमरा इसका है। क्या नाम है इसका भाई, हाँ ये दिखा भी नहीं पता तरीके से। यूँ पक्षियाँ हैं, देखिए जैसे ही जूम करते हैं तो यहाँ पे ये उसको फोकस करता है और पक्षियों को छोड़ देता है, क्योंकि ये AI होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ऐसे कर देती है। तो कैसे रिकॉर्ड हो पाएगी, दूर से करते हैं तो साफ साफ दिखते नहीं,
धुंधली थोड़ी दिखती है, लेकिन जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। अब इसके बदले रिकॉर्ड करने के लिए हम तोड़ तो नहीं सकते ना इस जाल को। खैर आगे चलते हैं, आगे क्या मिलने वाला है। यहाँ भी पक्षियाँ पड़ी हुई है जिसमें दिखाई नहीं देता है, शीशे लगे हुए हैं, नाम लव बर्ड ऐसे करके है, लेकिन दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं दे रहा होगा। फिर भी अब देखने का प्रयास कीजिए, क्या करेंगे। कोकटिल है, और यहाँ पे क्या है, ये काकतुआ है। और आगे चलें तो ये फिंच जेब्रा, तीरी तो जेब्रा घोड़ा, बजरीगर, लेकिन दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं दे रही क्योंकि शीशे हैं और शीशे में धूल कण बैठ गई है, जिसके कारण अंदर, हाँ वहाँ पे रहते आप तो आपको दिख जाता। यहाँ पे दिख रही, ये पक्षी दिख रहे, हाँ ये उड़ी, बहुत अच्छे से दिखी। दूसरा में लेकर चलते, वहाँ भी दिख रही है। ये कौन सा है, ऑस्ट्रिच क्या है, नहीं है पता नहीं। आगे चलते हैं, यूँ इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा। आगे ये है, पक्षियों का कुछ है, बहुत सारे पक्षी यहाँ पे रहते हैं। और आगे लेकर के चलते हैं हम। पक्षियों के देखने के बाद आप ये देखिए जेब्रा, ये बहुत अच्छे से, इसे फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक़ है। जैसे ही गए तो थोड़ी देर के बाद ये हमारे पास आ गई कि मेरा ले लो, तुम वीडियो बनाते हो ब्लॉग, हम भी दिखेंगे इधर उधर, तुम्हारे जो दोस्त हैं वो देखेंगे। यूँ देखिए आ रही है फ़ोटो कि मेरा भी ले लो। तो यूँ हम सबसे पहले ले लिए इसका, और इधर बाहर निकल गए जेब्रा के पास से। तलाश में है कि कोई और चीज़ मिले, तो यहाँ गैंडा मिलने वाला है हमें, जिसके विषय में ये नंबर, ये प्लेट है। दरियाई घोड़ा, गैंडा नहीं दरियाई घोड़ा बोलते हैं। यूँ जा रहे हैं दरियाई घोड़ा से मुलाकात करना। और यहाँ पे है पॉकेट मारों से सावधान, अपने फ़ोन की सुरक्षा स्वयं करें, ऐसी नोटिस हर जगह लगी रहती है। तो जब भी आप आएँ तो फ़ोन अपना संभाल के रखें कि यहाँ पे ये घटना घटती होगी, तभी ये लगाया गया है। यहाँ पे हम आपको मुलाकात करवाते हैं दरियाई घोड़ा से। ये सामने दिख रही है जो दरियाई घोड़ा, हरकत नहीं कर रही है, एकदम आसानी से खड़ी है, कोई भी ज़्यादा हरकत नहीं करता है, पता नहीं क्यों। और ये हिरन की कोई प्रजाति है जिसमें बोर्ड नहीं दिख पाया हमें, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और लेकर के चलते हैं शेर पूछ बंदर, जिसको शेर जैसा पूछ होता है। ये बंदर है लेकिन पूछ इसकी शेर की जैसी होती है। और ये जो पानी इधर दिख रही है, इसमें मछली है, कछुआ है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि कैमरे उतनी कैद नहीं करवाती है, उतनी बेहतर क्वालिटी की हमारे पास कैमरे नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद हम लाने वाले हैं बेहतर क्वालिटी के, जिससे आपके देखने का तरीका में सुधार होगा। यूँ शंघाई हिरन करके है कुछ, यूँ देखिए, इसको जब हाय बोलते हैं तो यूँ सिर हिलाती है, बक निकलो यहाँ से, कुछ खाने के लिए लाए नहीं और हाय बोलते हो मेरे, देखिएगा। ये देखिए, दूसरी बार हाय बोलेंगे तो कैसे करेगी, यूँ, तब निकलो यहाँ से, वो कह रही है कि कुछ खाने को लाए नहीं। और खाने के लिए इसलिए नहीं लाते कि अंदर बोला गया है किसी भी जानवर को अपने तरफ से कोई खाना ना दे। तो ये है। और ये एक पड़ी हुई है वहाँ पे फ्लाइट, हवाई जहाज़, एरोप्लेन जिसको बोलते हैं, छोटी है लेकिन बहुत दिनों से पड़ी हुई है यहीं पे, जहाँ पे लोग तस्वीरें कैद करवाते हैं अपना। हम भी एक दो कैद करवाएं यहाँ पे। और यहाँ से फिर मेरी तलाशी अभियान शुरू हो गई है, क्योंकि हम तलाश में रहते हैं कि कौन सी चीज़ें बेहतर है जो मैं आपको दिखा सकूं। तो यहाँ पे जल उद्यान है जो आपको दिखाया जा सकता है। देखिए जल उद्यान कैसा है, जहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे तस्वीरें कैद करने वाले एक हैं जो कि कुछ पैसे लेते हैं और तस्वीरें कैद करके देते हैं बड़ी सी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो यूँ हम अंदर लेकर के चलते हैं। अंदर बहुत अच्छी जगह है चलने के लिए, लेकिन देख के चलना चाहिए वरना आप पानी में गिर सकते हैं। और फ़ोन आपके पास है तो फ़ोन भी फूट सकती है, तो इसका ख्याल रखें। और इधर जो है एक लड़की है, शायद हाय बोल रही थी, मेरा कैमरा बहुत जल्द घूम गया है जिससे पता नहीं चल पाया। ये दीदी, हाँ देखिए, शायद हाय बोल रही थी, लेकिन हम बिना रिकॉर्ड किए निकल गए वहाँ से। उसका कोई बात नहीं,
वैसे भी दीदी को होगा हाय बोलना तो बोली होगी। हमें वैसे भी रहता नहीं है कि कोई हाय बोले बाय बोले, हमें जो करनी रहती है, हम जो उद्देश्य से जाते हैं उसे पूरा करना मेरा काम रहता है। और यहाँ पे ये देखिए वृक्ष, यहाँ पे महर्षि धन्वंतरी नाम की हैं जो कहते हैं कि उनका क्या है, महर्षि धन्वंतरी जो थे वो आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती है, यहाँ पे लिखा होगा आप देख सकते हैं, हाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक थे वो। और इधर आयुर्वेदिक की चीज़ें जो पौधे होते हैं वो लगी हुई है अंदर, जिसका नज़ारा आप देख सकते हैं। और हर जगह लिखी रहती है उसमें बोर्ड में क्या क्या, लेकिन हो सकता है कि मेरे से रिकॉर्ड करने में गड़बड़ हो तो थोड़ा सा दिखे नहीं। गुंगल है ये पौधे, और वो क्या चीज़ का पौधा है थोड़ा सा दिखने में हो सकता है आपको दिक्कत हो। हमें भी जल्दी जल्दी में, क्योंकि शाम ढल रही थी और रिकॉर्ड करनी थी हमें सारी चीज़ें, क्योंकि शाम जैसे ही ढलती है तो हमारी कैमरे की क्वालिटी बहुत घट जाती है, जिससे आपको वीडियो देखने में बेकार लगती है। तो हमें ये पसंद नहीं है कि आपको हमारे तरफ से परोसा गया वीडियो वो गड़बड़ लगे, उसका स्वाद गड़बड़ लगे, जो आपके आँखों को खाने के लिए परोसा गया है। तो मैं यूँ जल्दी में था जिस कारण थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन आप देखिए एक आंकड़ा आपको ज़रूर मिलेगा। ये लौंग तुलसी, और ये एक गुफा है, छोटी सी है, बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे तस्वीरें कैद करवा सकते हैं आप, कोई भी आता है तो यहाँ पे जो दिख जाते हैं तो वो करवाता ही है, क्योंकि बड़ी आकर्षक जगह है। इसके अंदर एक मोटर है और अंधेरा रहता है। यूँ यूँ देखिए जो मोटर है इसके अंदर में यूँ, इधर सबसे पहले इधर लेकर के चलते हैं हम, और ये बंद है यहाँ पे, ये यहाँ पे निकलने का रास्ता है, और ये जो बीच वाली है ये, इसमें मोटर एक है और इधर निकलने का रास्ता है। यूँ निकलने का रास्ता, ये देखिए कोई भाई बहन है जो बैठ कर के बातें कर रहे हैं, और यूँ बाहर हम निकल रहे हैं। जहाँ से बीच में भी कुछ है, शायद उतना बेहतर नहीं आ पाया कैमरे में, लेकिन चलिए जितना दिखा सकते हैं उतना दिखाएं हम, और आगे निकलते हुए, और आगे फिर तलाश में रहते हैं कि क्या चीज़ देखने को मिल जाए। तो यूँ हम निकले हैं, और यहाँ से एक चीज़ मिली है 3D, जहाँ पे एक मूवी टाइप की चलाई जाती है। यहाँ पे 200 लोगों की सीट है, जिसमें से आपको कम से कम 40 लोगों को इकट्ठा लेके आना पड़ेगा, तब वो दिखाएंगे। और सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ये चलती है। तो हम शाम में 4 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचे तो बोला कहाँ जा रहे हो, लौट के जाओ घर, जब ख़त्म हो गई तब आते हो नाटक करने, चलो निकलो गेट आउट। तो हमें आना पड़ा, अब क्या करते। यहाँ पे कुछ तस्वीरें कैद करवाएं इसके साथ, और फिर लौट आए, फिर दूसरी जगह घूमे। यहाँ पे आगे हम लेकर के चलते हैं आपको यूँ, और फिर तलाश में हम कि क्या चीज़ मिल जाए, इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए और मुस्कुराते हुए। और फिर मिलने वाली है कुछ, यहाँ पे मिलने वाली थी लेकिन मिले नहीं, तो फिर तलाश में है। हो सकता है थोड़ी मशक्क़त करने के बाद कुछ मिल जाए आपको दिखाने के लिए। यूँ मिल गई है थोड़ी सी आगे बढ़ कर के। यहाँ से एक बड़ी सी तालाब है जिसके बीच एक पुल का निर्माण किया गया है, जो रस्सियों पे बंधी हुई है, जहाँ पे ये सारे लड़के मौजूद हो जाते हैं और नाटक किया करते हैं, इसको खूब हिलाते हैं। और इन लोगों का एक ही मकसद रहता है कि जब लड़कियाँ आए तब हिला दिया करो। तो यूँ देखिए बीच में खड़े हैं, जैसे ही वो प्रवेश करेगी तो थोड़ा हिलाएंगे ये लोग। नीचे सूखा हुआ है, कीजिए 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 एक बार। हाँ देखो, और चलिए ना, हो गया। ये मैंने रस्सी वाले पुल पे थोड़ा उछल कूद करके मज़ा ले लिया। भैया लोग उछल रहे थे जब लड़कियां प्रवेश करती थी, तो मैंने कहा हम भी आए हैं, मेरे को भी उछलाओ, काहे को नहीं उछलाओगे। तो वो उछला रहे थे और हमने मज़ा लिया, लेकिन बहुत जल्दी थक जा रहे थे। तो मैंने कहा काहे को परेशान करते दूसरों को, हमें उछलाओ जितना उछलना आना है। तो फिर हम वहाँ से निकले और आगे बढ़ते हुए, इधर एक साइड तालाब और एक साइड जंगल जैसा दृश्य है। और कुछ आगे बढ़ने के बाद जिराफ दिखती है, लेकिन जिराफ इतनी दूर में होती है कि उसकी तस्वीरें आती नहीं है। तो मैंने कहा छोड़ ही दो यार, क्यों रिकॉर्ड करनी।
तो चलते हुए यूं रास्ते में। तो एक भैया मिले हैं अभी जिनके साथ नाव की सवारी करनी है। ये बिहार नौका है ना? नौका बिहार, नौका बिहार है। तो बोलिए भैया। हाय फ्रेंड, हम भी अकेले थे, हम भी सोच रहे थे कोई मिल जाए तो हम भी नाव की सवारी कर लेंगे। ओके ओके ओके। नाव की सवारी करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। भैया भी साथ में है, आपको बात करवाते हैं। भैया हाय गाइस, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है एंजॉय के साथ। आप पहली बार चढ़ रहे हैं या फिर दूसरी बार? हम पहले बेतिया में किए हुए हैं, बेतिया मेरा घर है। अच्छा, तो वहाँ यहाँ पहली बार आए? पहली बार आए हैं। अच्छा, यहीं पढ़ाई करते हाँ, हैं? ये ट्राई करते हैं मेंटर्स में। अच्छा अच्छा, राजेंद्र नगर तरफ। हाँ, ओहो, हम भी तो उधर से ही है। मेरा ये दूसरी बार है। पहला वाला वीडियोस हम अपलोड किए थे अपना चैनल मिक्सी स्टेशन, मेरे चैनल का नाम है। तो वहाँ से मेरा डिलीट हो गया किसी कारण बस, तो फिर से आए यूँ और घूम रहे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। पूरा इधर उधर घूम लिए थे? भूले भी घूम के हाँ, वहाँ पूरा घूमे हैं, पूरा जो जंगल है। हाँ। फिर चिड़ियाघर वहाँ पे देखे, टाइगर वगैरह था, जिराफ पूरा। नहीं, रास्ते में जैसे घूम करके वहीं पे आ जाना, ऐसा आपके साथ भी हुआ? हाँ, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। इधर से घूम के एक ही जगह पे आ गए हैं, फिर बैनर देखे तो बोर्ड लगा हुआ था। अच्छा, मेरे साथ बार ऐसे हो रहा है यार, टाइम कम है रिकॉर्डिंग करने का, और मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। यूँ चल रहे हैं हम नाव की सवारी, खुद चलाना पड़ रहा है, साइकिल है। तालाब में नाव की सवारी करते हुए यह वीडियो की आखिरी क्लिप है, जिसमें हमने रिकॉर्ड करने का काम भैया को सौंपा, जिसमें थोड़ी बहुत उन्होंने मिस्टेक कर दी जहाँ पे हम कट जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो चुकी है और आखिरी वीडियो है। और फिर इसी को लेकर के ख़त्म करते हैं और आगे उनसे बात करते हुए निकलते हैं। तो समाप्त हो गई हमारी ये संजय गांधी जैविक उद्यान की ये टहलने की प्रक्रिया, और मेरे साथ एक मेरे को दोस्त मिल गया। क्या नाम? मेरा नाम गुंजन है। ओह, तो गुंजन भाई से मेरी दोस्ती हो गई, नंबर ले लिए हैं, आप सदैव के लिए रहने वाली है। हम बेतिया जिला से हैं। अब आना। हम लोग चल रहे हैं बाहर, हाँ, फुल एंजॉय समाप्त। खत्म।